नमस्कार दोस्तों, उज्जवल त्रिपाठी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं बातें करता हूं फोर्ड फ्रीस्टाइल की, लेकिन आज मैं बात करूंगा अपनी कार को बेचने के बारे में। मेरी जो पहले कार थी वैगनार, जब मैंने फोर्ड फ्रीस्टाइल खरीद ली उसके बाद से मैंने वैगनार बेचने की सोची, और वैगनार बेचने के दौरान का मेरा जो अनुभव है मैं उसको आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। वैगनार जब बेचना था मुझे, तो पहले तो मैंने अपने दोस्तों से बात की कि मुझे भाई अपनी गाड़ी हटानी है। वैसे आमतौर पर मारुति की गाड़ियों की रीसेल वैल्यू अच्छी होती है, और आपने जो लोगों को बताना शुरू किया, आपको खरीदार मिलने भी शुरू हो जाते हैं। हालांकि कभी कभी ऐसा तुरंत नहीं हो पाता है, या आप कहिए कि मतलब आप तुरंत उस कस्टमर तक अप्रोच नहीं कर पाते हैं, थोड़ा सा समय लगता है। तो मुझे जब अपनी वैगनार बेचनी थी तो मैंने अपने दोस्तों रिश्तेदारों से तो चर्चा की थी, लेकिन मुझे किसी ने सलाह दी कि आप एक बार ट्रू वैल्यू पर भी चले जाइए, और ट्रू वैल्यू पर जाके एक बार देखिए कि वहां पर उसकी क्या कीमत मिल रही है। उससे आपको अपनी गाड़ी की मार्केट वैल्यू का कुछ अंदाजा होगा। मैं ट्रू वैल्यू पर गया, और ट्रू वैल्यू या नाम इन्होंने क्यों रखा हुआ है मुझे तो समझ में नहीं आया। जब मैं वहां ट्रू वैल्यू पर जा रहा हूं और मैंने अपनी गाड़ी दिखाई, और उनके जो एक्सपर्ट एक ड्राइवर थे और मैकेनिक थे, उन्होंने गाड़ी मेरी चलाई। चलाने के बाद उन्होंने जो गाड़ी की कीमत मुझे लगाई, मैं बड़ा आश्चर्य में पड़ गया। मेरी गाड़ी 2014 मॉडल की थी और VXI मॉडल थी, और उसकी कीमत उन्होंने लगाई थी 1.5 लाख रुपए के आसपास। और मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था कि ये कैसे सिर्फ 1.5 लाख रुपए मुझे बता रहे हैं वैगनार की कीमत। और 85,000 किलोमीटर मेरी गाड़ी चली थी। गाड़ी की खासियत ये थी कि वो सिंगल हैंडेड गाड़ी थी, उस गाड़ी को मैं ही चलाता था, तो एकदम सिंगल हैंडेड गाड़ी थी, कहीं कोई इश्यू नहीं था। और 2014 से लेकर के 2020 तक, यानी 6 सालों में कभी भी उस गाड़ी में कोई क्लेम नहीं एराइज हुआ था। तो कहीं कोई एक्सीडेंट नहीं, कहीं कोई डेंट पेंट का झंझट नहीं, मतलब गाड़ी एकदम, आप उसको धो पोंछ दीजिए, एकदम नई की तरह चमकने लगती थी। और ऐसी गाड़ी की कीमत को उन लोगों ने, ट्रू वैल्यू ने 1.5 लाख रुपए बताई। उसके बाद से फिर मैंने और लोगों से चर्चा की, तो उन्होंने बताया कि जितना ट्रू वैल्यू बता रही है आप उसमें बढ़ा दीजिए 50, 60, 70 हजार रुपया। और खैर मैंने अपना जो मेरा असेसमेंट था वो ये था कि मुझे गाड़ी की 2.5 लाख रुपए कीमत चाहिए, जिस कंडीशन की वो गाड़ी है और जिस हिसाब से 2.5 लाख रुपए मुझे कीमत चाहिए। उसके बाद से मैंने कार वाले वेबसाइट पर जो है मैंने अपनी गाड़ी को पोस्ट किया, और मैं उस पे पोस्ट करने से पहले मैं दूसरी गाड़ियों के बारे में मैं देख रहा था, और इतनी, मतलब उससे 1 साल पुरानी मेरी गाड़ी 2014 मॉडल की थी। 2013 मॉडल की जो वैगनार की कीमत उन लोगों ने, मतलब कुछ लोगों ने जो वेबसाइट पे डाल रखी थी, वह 3.5 लाख रुपया, 3.25 लाख रुपया, इस तरह की कीमत उन्होंने लगा रखी थी। और लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मुझे 2.5 लाख रुपए, मुझे लगता था कि मेरी गाड़ी की वैल्यू 2.5 लाख रुपए है और इतना मुझे मिल जाएगा। तो मैंने कार वाले पर मैंने 2,75,000 रुपया ही अपनी कीमत कोट की थी, और सही कीमत कोट करने का मुझे बहुत फायदा हुआ। मेरे पास, मतलब रोज मेरे पास 5-7 फोन आते थे कि सर हमें आपकी गाड़ी देखनी है, और जो है हम जो है गाड़ी खरीदने को तैयार हैं। लेकिन अब वही है, बार्गेन वाला मामला होता है। जैसे 2,75,000 रुपए मैंने कीमत लगाई थी, तो ये सोच के लगाई थी कि 25,000 रुपए तक चलिए मैं कम हो जाऊंगा, 2.5 लाख रुपए मुझे चाहिए होंगे। लेकिन अब उनको लगता था कि 2,75,000 लगाए हुए हैं तो चलो 2 लाख बोलो, तो 2 लाख, 2.25 लाख रुपए तक की कीमत जो है मुझे कार वाले वेबसाइट के माध्यम से जो लोग देख रहे थे वो लोग देने को तैयार थे। खासियत ये थी कि वो लोग कार को देख नहीं रहे थे, मतलब कार को, वैसे फोटो तो मैंने लगाई हुई थी, फोटो तो देख रहे थे, लेकिन कार खरीदने से पहले कार में बैठ करके उसको चला करके उसका हिसाब किताब सब देख लीजिए, संतुष्ट हो लीजिए, तब आप पैसा ऑफर करिए। मैं लोगों से बोलता था कि आप पहले गाड़ी देख तो लीजिए कि गाड़ी कैसी है, तो कहते थे गाड़ी क्या देखनी है, ठीक है आपने जो लगाया है ठीक है, और 2.25 लाख तक हम दे देंगे। इस पे मैं तैयार नहीं था। और फाइनली गाड़ी फिर जो है हमारे एक परिचित ही ले गए, और उन्होंने 2.5 लाख रुपए उसकी कीमत उन्होंने दी, जितना मुझे चाहिए था उतना उन्होंने दिया, और फिर वो गाड़ी बिक गई। और मैं देखता रहता हूँ वेबसाइट पर लोग अपनी गाड़ियों की कीमत इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के लगाए रहते हैं कि कोई कैसे गाड़ी खरीदेगा आपकी, कोई फोन तक नहीं करेगा आपको कि भाई आप ये गाड़ी बेच रहे हैं और मुझे गाड़ी खरीदनी है। मैं आपको दिखाता हूं, जरा आप देखिए इसे, देखिए जीप कंपास 2017 से 20 का मॉडल, या 15 लाख रुपए में मिल रही है, 39,000 किलोमीटर चली हुई। मारुति सुजुकी वैगनार, इसकी कीमत लगाई गई है 3,20,000 रुपया, और ये 2015 मॉडल की है। दावा है कि 46,000 किलोमीटर बस चली है। इसके बाद से
हुंडई i10 की कीमत 2,30,000 रुपये लगाई गई है। इसके बाद BMW, इसकी कीमत 10 लाख रुपए लगाई गई है। और जगुआर XF, इसकी कीमत 29 लाख रुपए लगाई गई है। BMW X6 34.5 लाख रुपए कीमत लगाई गई है। महिंद्रा थार 10 लाख रुपए की कीमत लगाई गई है। क्रेटा की कीमत 14 लाख रुपए लगाई गई है, 2018 मॉडल, 63,000 किलोमीटर चली हुई। महिंद्रा स्कॉर्पियो 17 लाख रुपए में बेची जा रही है, S11 मॉडल। BMW 3 सीरीज 28.5 लाख रुपए में है। BMW X1 28.5 लाख रुपए में है। Audi Q7 32.5 लाख रुपए में है। तो इस तरह से देखिए कि यहाँ पर कार की कीमतों को, जो सेकेंड हैंड कार मार्केट है उसकी कीमतों को कितना ज़्यादा इन्फ्लेट किया गया है, कितनी बड़ी कीमतों में उसे बेचा जा रहा है। और ऐसी कीमतों में आखिर कोई खरीदार कैसे तैयार हो पाएगा। इसलिए मेरा ये कहना है कि आप अगर अपनी गाड़ी को बेचना चाहते हैं तो थोड़ा सा रियलिस्टिक आपको बनना पड़ेगा। अगर आप उसको एडवर्टाइज कर रहे हैं किसी भी गाड़ी के कार वाले की वेबसाइट या जो भी 50 तरह की वेबसाइट्स हैं आजकल के ज़माने में, आप कहीं भी अगर उसको अपना एडवर्टाइज कर रहे हैं बेचने के लिए, तो कोशिश करिए कि उसकी जो कीमत हो वो जेन्युइन कीमत से बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट करके आप मत उसको डालिए। क्योंकि जब आप कीमत, जैसे मैं ही एक बीच में एक सेकेंड हैंड गाड़ी में सोच रहा था मैं ज़रा देखूँ, और तो जो कीमतें कोट की गई थी वो कीमतें इतनी ज़्यादा थी कि मैंने फिर उनके बारे में विचार करना ही छोड़ दिया कि इससे बढ़िया मैं नई गाड़ी ले लूँ। पुरानी गाड़ी लेने का कोई मतलब नहीं है, अगले ने पता नहीं कैसा चलाया है, क्या चलाया है, और कीमत भी इसकी बहुत ज़्यादा लगा के रखे हुए हैं। अगर कोई बातचीत भी होगी, नेगोशिएशन भी होगा, तो कितने पर हो पाएगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट करके प्राइस को लगाने का कोई मतलब नहीं है, और जो मकसद होता है वेबसाइट का वो भी डिफीट हो जाता है इससे। वेबसाइट का मकसद है कि भाई एक आदमी गाड़ी बेचने वाला है, दूसरा आदमी गाड़ी खरीदने वाला है, वो एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है कि दोनों लोग आपस में मिलें। लेकिन अगर एक व्यक्ति कीमतों को इतना ज़्यादा इन्फ्लेट करके लगा रहा है तो दूसरा कोई उससे कैसे गाड़ी खरीद पाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा इसके बारे में मैंने सोचा कि आपसे बात की जाए, आपको इसके बारे में बताया जाए। मैंने अपनी गाड़ी की कीमत, वैगनार की कीमत, वाजिब कीमत के बहुत ही करीब रखी थी, और इसलिए मेरे पास बहुत से फ़ोन आए थे। जैसे मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरी गाड़ी कैसे बिकेगी। एक तो मारुति कंपनी का ब्रांड भी था, और वैगनार एक ऐसी गाड़ी है जो हमेशा सड़कों पे दिखती रहती है, और मेरी गाड़ी का कलर ने भी इसमें बड़ा योगदान दिया था। मेरी गाड़ी का कलर था मेटेलिक ग्रे, और मेटेलिक ग्रे कलर की गाड़ियां जो वैगनार होती हैं वो लोगों को बहुत आकर्षित करती हैं, पसंद आती हैं लोगों को, बजाय सिल्वर के या वाइट के। तो कुल मिला जुला के मेरा एक्सपीरियंस जो था, ट्रू वैल्यू से मैं बड़ा निराश हुआ। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद मेरे एक रिश्तेदार को एक सेकेंड हैंड गाड़ी लेनी थी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि जरा आप एक बार ट्रू वैल्यू पर जाके जरा देखिए कि वो सेकेंड हैंड गाड़ी जो है कितने में दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं। और मुझे बड़ी हैरानी हुई जब मैं ट्रू वैल्यू पर गया, मेरी गाड़ी की कंडीशन से बहुत ही खराब कंडीशन की गाड़ियां वो 1.5 लाख, 2.25 लाख में बेच रहे थे। मतलब मैंने कहा कि आप मेरी इतनी अच्छी गाड़ी, अच्छी कंडीशन की गाड़ी थी, उसकी कीमत आप 1.5 लाख लगा रहे थे, और ऐसी बेकार सी गाड़ी को भी आप 1.5 लाख में बेच रहे हैं। तो मतलब ट्रू वैल्यू मुझे एकदम समझ में नहीं आया। जैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हो सकता है आप लोग का एक्सपीरियंस कुछ बेहतर हो, बढ़िया हो, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस ट्रू वैल्यू का था वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ था। तो मेरा ये एक अनुभव था अपनी गाड़ी को बेचने का। मैंने सोचा कि इसे भी आपके साथ साझा किया जाए, शेयर किया जाए। देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए। आपके कमेंट्स की मैं हमेशा प्रतीक्षा करता रहता हूँ। धन्यवाद।